सर इतने देश हैं, हाँ। गिनती का एक सवाल मुश्किल से आएगा। इतने सारी कंट्रीज याद करना कोई जरूरी है? मैपिंग काम की है। मतलब ये मेरे लिए कोई नया सवाल नहीं है। सर की क्लास सबसे ज़्यादा बच्चे क्यों देखते हैं, तो मत देखो कोई मैपिंग, नहीं आएंगे क्वेश्चन, पर बाद में क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ। चलो ये तो हो गई बात ज्योग्राफी की, जो कि आना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी को अगर समझना है तो बिना इसके काम नहीं होगा। और मैडम मैं तो कह रहा हूँ कि हिस्ट्री भी आपने देखा होगा, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते होंगे या मॉडर्न इंडिया या कुछ भी जब पढ़ाते होंगे तो ऑफकोर्स बाहर की बातें करते ही होंगे। अब मेरे को बताओ कि पता ही नहीं वर्ल्ड, तो कैसे समझ जाएगा कोई हिस्ट्री? तो मेरे हिसाब से तो चल रहा है। सर आप इतना मैप को सपोर्ट कर रहे हैं कि मैप तो करके ही जानी चाहिए। हाँ। तो मैं 3 क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। ठीक है। चैलेंज ये है, क्वेश्चन हिस्ट्री के ही हैं, बट अच्छा। आपको आंसर जो है ज्योग्राफी से रिलेट करके देना। हाँ मैं करा दूंगा प्रूफ, देखो आप पूछो। मतलब आप ये प्रूव करोगे कि हिस्ट्री जो है ज्योग्राफी के बिना नहीं समझ आना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। एक तो है ना, बहुत वायरल क्वेश्चन है। अच्छा। और ये बहुत सुनने में आता है कि साउथ इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने तो अपना जो कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, वो यहाँ पे बचा के रखा है, लेकिन नॉर्थ वाले जो है वो भूल गए हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर ज्योग्राफी से कैसे दोगे? आपकी ऐसा क्यों है? देखो मतलब सवाल बड़ा अच्छा है। मतलब मैडम का ये कहना है कि साउथ में कल्चर एकदम प्रिजर्व करके रखा है, नॉर्थ में थोड़ा डाइवर्स हो गया है, मतलब अलग अलग तरीके के कल्चर दिखाई देते हैं। मतलब मैं अगर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव देखूं मैडम इसका, तो मेरे पास जब कुछ भी नहीं है और अगर मुझे किसी कंट्री में प्रवेश करना है, हाँ। तो पानी से ज़्यादा लैंड प्रेफर करूंगा। अच्छा। ठीक है। अब जैसे इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट अगर हम देखें, साउथ इंडिया, तो अगर किसी देश को आना भी है तो उसे जहाज़ों की मदद से आना पड़ेगा। और फिर जहाज़, मुझे लगता है कि हिस्ट्री के मामले में थोड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इससे पहले शायद नॉर्थ से अगर कोई आना चाहेगा तो हाँ, नो डाउट टेरेन थोड़ी ऊपर नीचे है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग आए अलग अलग देशों से, सेंट्रल एशिया से, यहाँ वहाँ से, तो सब ने अपने अपने कल्चर को यहाँ पर मेरे को लगता है कोशिश करी। तो प्रोबेबली साउथ इंडिया की बजाय नॉर्थ में इतने ज़्यादा जब अलग अलग तरीके के साम्राज्य आ जाएंगे तो उनका भी कल्चर शायद वैसा फ्लरिश हुआ होगा और उसका असर थोड़ा हो सकता है अभी तक हमें दिखाई दे, ऐसा मुझे लगता है ज्योग्राफिकली। बाकी आप और ज़्यादा बेहतर बताओ। तो जा तो आप सही दिशा में रहे हैं सर, क्योंकि ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है ना, यहीं से सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए और इस वजह से ही नॉर्थ में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली। पर्शियन आए, ग्रीक आए, फिर मुगल्स भी आए। तो ये रास्ता मतलब, और मुझे ऐसा लगता है ना, ये वर्ल्ड का वो रास्ता जहाँ से 3 कॉन्टिनेंट हम बड़े आराम से कनेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब पानी में तो और मुझे लगता है समय लगेगा। बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से भैया वर्ल्ड मैप तो जरूरी है, देख लो। सही बात है। ये क्वेश्चन का आंसर तो आपने दे दिया। अब हम यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी केव्स पढ़ते हैं, बहुत केव्स जो हैं, गुफाएं, बिल्कुल गुफाएं जो हैं वो काटी गई हैं। गुफाएं बिहार में भी हैं, उड़ीसा वाले रीजन में भी दिख जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुफाएं जो है ना वो ये महाराष्ट्र वाले एरिया में दिखती हैं। क्या रीजन होगा लोगों? मतलब आप केव्स जो अब नेचुरल, जो अजंता वगैरह हम सुनते हैं वो? हाँ हाँ बिल्कुल, अजंता, एलोरा जो केव्स हैं, ज्यादातर ऐसी ही बहुत सी केव्स इस रीजन में, महाराष्ट्र वाले हिस्से में ज्यादा दिखती हैं। मैडम मतलब मुझे लगता है कि अभी तक अगर हम केव्स देख पा रहे हैं तो उसकी वो मजबूती को दिखाता है, और मजबूती जहाँ तक है रॉक पर डिपेंड करती है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हम ब्लैक सॉइल पढ़ते हैं इन रीजन्स में, वो उसका रिलेशन है बेसाल्ट रॉक का। बेसाल्टिक रॉक बड़ा, मतलब जिसको हम मैफिक रॉक बोलते हैं ज्योग्राफी में, फेरो मैग्नीशियम वगैरह, जिसमें आयरन रिच बहुत कंपाउंड्स होते हैं। तो इसका कनेक्शन बेसिक रॉक से, बेसाल्ट रॉक से। पर अब ये यही क्यों मिलता है? तो इसका कनेक्शन थोड़ा और ज्योग्राफी में जाऊँ तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जाऊँगा। हमें मालूम है कि इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, धीरे धीरे कन्वेक्शनल करेंट्स के कारण वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ एक हॉटस्पॉट हुआ करता था, रीयूनियन हॉटस्पॉट, उससे पूरा मेंटल प्लूम और पूरा, मतलब इस रीजन में पूरा लावा फैला, बेसिक लावा, मतलब जो क्षारीय लावा होता है जो फैलता बहुत है। तो उसके कारण वो लावा ठंडा हुआ, बेसाल्ट रॉक बना, और मेरे हिसाब से उस फ्लड बेसाल्ट रीजन में ये केव्स बनाई गई तो मजबूत भी रहेंगी। मतलब मैं इतना समझ पा रहा हूँ, बाकी तो बिल्कुल सही है सर। बसाल्ट रॉक जो है वो यहाँ पे एक तरह से केव जो बनाना चाहते थे लोग, वो चाहते थे कि ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर। हाँ, इसीलिए बसाल्ट जो है वो चुना गया। और यहाँ सबसे ज्यादा केव्स, और दूसरा ये भी चीज है कि ये समुद्र वाला इलाका है। तो व्यापारी जो जा रहे होते थे सर, वो भी इन केव्स की कटिंग के लिए पैसे देते थे काफी।
तो ट्रेड रूट्स पे भी आपको ये केव्स बहुत देखने को मिलेंगे। वेरी नाइस। मतलब देखो, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, मैं तो कह रहा हूँ, और सभी को अच्छे से कहूँगा कि आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री मैडम से अच्छा समझना, तो पहले ज्योग्राफी पढ़ लो, ताकि मैडम को भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी तुम्हें समझाने में, मैडम क्या कहना चाहती है वो समझ में आएगा आपको कम से। और मेरे हिसाब से अनअकैडमी में बच्चे आपकी ये बातें बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ ले रहे होते हैं बहुत। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ऑफर जो कि 10 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको सभी सब्सक्रिप्शंस पर 50% ऑफ मिल रहा है अलॉन्ग विद डबल वैलिडिटी, जिसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स फर्दर एक्सटेंड हो जाता है। और अनअकैडमी अश्योर, यानी कि सभी अनअकैडमी के टेस्ट देने के बाद, आंसर राइटिंग के बाद अगर एग्जाम फिर भी ना क्लियर हो तो अनअकैडमी आपका फर्दर सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर देगा। तो 50% ऑफ, डबल वैलिडिटी एंड अनअकैडमी अश्योर। ये ऑफर आज 17 दिसंबर को इसका लास्ट डे है, इसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा। अगर आप यहाँ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आज का दिन खत्म होने से पहले सब्सक्राइब करें। आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ARTI1702 इसे अवेल करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक सवाल और है सर, आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है। हम यहाँ पे माइग्रेशन बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन है ना एक चीज यहाँ पे हिस्ट्री, माइग्रेशन मतलब आप ये यूरोप से इधर का कह रहे हैं? हाँ, लोगों का जो मूवमेंट है वो अगर हम यहाँ पे देखें ना ऐतिहासिक तौर पे, तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ज्यादा है। ठीक है। हमने ना ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए बहुत लोगों को नहीं देखा है। जापान भी अगर फैला, अगर उसने एक्सपेंशन किया, कॉलोनी बनाई, तो कोरिया तक सीमित हो गया। इंडिया तो आप देखेंगे नहीं। तो वो क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ से लोग इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं, वेस्ट ईस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ मूवमेंट नहीं है लोगों का? मतलब सवाल बहुत अच्छा है आपका, और ये चीज़ मतलब अगर कोई ऑब्जर्व करे तो होगा, नहीं तो नॉर्मली तो पढ़ रहे होते हैं हम कि ये लोगों ने यहाँ आक्रमण किया, ये किया। हाँ। मुझे जो सबसे बड़ा एक तरह से बेसिक रीज़न लगता है इसमें, जैसे ये यूरोप को ही देखूँ तो मैं, ये क्लाइमेटिक पार्ट ये थोड़ा टेम्परेट रीजन में है, मतलब और थोड़ा और ऊपर जाऊँगा तो थोड़ी फ्रिजिड कंडीशन आ जाएगी। क्लाइमेट कई बार अलाउ नहीं करता, पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा शायद रिसोर्सेज उतने फ्लरिश नहीं हो पाते होंगे इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर को अगर मैं कहूँ। जैसे हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इंडस्ट्री यहाँ फ्लरिश हुई, बट रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से गया। बट रॉ मटेरियल यहाँ तभी लग पाएगा जब क्लाइमेट हो, सॉइल हो, सारी चीज़ें अलाउ कर रही हो, प्लस साथ में करने वाले भी हो, मतलब उतनी एफिशिएंसी हो। तो वो समय ऐसा रहा था जो हम हिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इधर आने का जो मेन लालच है या जो वजह है, या हम कभी नहीं देखते कि भारत उधर बहुत बड़े स्तर पे गया हो, क्योंकि सारे संपन्न, मेरे हिसाब से संपन्नता यहीं थी भारत के पास। चाहे ट्रेडिशनल ले लो, कल्चर ले लो, और बेसिक स्टार्ट करें तो हम सॉइल, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट सिस्टम, तो ये जोग्राफिकल फैक्टर मुझे ऐसा लगता है मैडम, जिसके कारण ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा है। और बाकी तो फिर ये सब आगे तक भी मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंस रहा है। तो क्लाइमेटिक और सॉइल का फैक्टर मुझे बहुत कॉमन लग रहा है इसमें। बिल्कुल सही है सर। बल्कि एक ट्रेडर थे बर्नियर नाम के, उनका कहना था कि भारत तो ऐसा देश था कि इसमें हर दूसरे देश के सिक्के आपको मिल जाएंगे। तो हर दूसरा देश जो है वो इसके साथ व्यापार कर रहा है। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो बच गया मैं, नहीं तो ये कहते हैं सर जबरदस्ती पढ़ाते हैं मुझे तो मैपिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी आपको टेस्ट करना नहीं था, क्योंकि टेस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है सर। यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर उस क्लासेस जो है उनको देख के, समझ के कि सर जो है वो कितना एफर्ट उसमें डाल रहे हैं, फिर ही आगे इतने समय तक आपसे जुड़े रहते हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम नॉर्मली सब्जेक्ट्स को सर अलग अलग करके पढ़ते हैं कि हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, इकोनॉमी अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको इवन मेंस में क्वेश्चन आया था सर ये सेम, कि ज्योग्राफी ने इंडियन हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो तभी समझ आ सकते हैं जब आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ रहे हैं। सही बात। तो अब जैसे एक चीज़ और है कि मतलब आप समझो कि मैपिंग के अलावा भी आपको रॉक्स का नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज बेसाल्ट रॉक, बेसिक लावा से कैसे बना, वो मैफिक है कि फेल्सिक है, उसमें फिर केव्स बन गई तो इतना सस्टेन क्यों रह गई, किस तरह का मिनरल था। सिर्फ सॉइल पढ़ के खत्म नहीं करना है। सो मैडम का भी बहुत अच्छा इंसाइट है कि आप पढ़ो तो सारे सब्जेक्ट्स कनेक्ट करके पढ़ो,
फिर मजा भी आएगा और मैं कह रहा हूँ पढ़ाई बोरिंग भी नहीं लगेगी। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और थैंक यू मैम आपके इस इंसाइट्स के लिए और मेरे टेस्ट के लिए। जी सर, चलिए थैंक यू। थैंक यू।